क्या है ये ओवर थिंकिंग? इसका हिंदी अर्थ क्या है? क्यों होती है ओवर थिंकिंग? कैसे उबरा जाए इस ओवर थिंकिंग से? देखिए दोस्तों, वैसे तो दिमाग का काम है सोचना, लेकिन जब दिमाग ज़्यादा सोचने लगे और सोचने में ही समय निकल जाए, बहुत देर तक दिमाग सोचता रहे, तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग का शाब्दिक अर्थ है अत्यधिक सोच या अत्यधिक सोचना। देखिए, ओवर थिंकिंग होती क्यों है? जब हम बिलीव पे आधारित सोचते हैं, यानी इल्यूजन आधारित सोच विचार करते हैं, तो ओवर थिंकिंग का होना लाजमी है। लेकिन जब हम रियलिटी पे आ जाते हैं, वास्तविकता पे सोच विचार करते हैं, तो ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। यानी कि कोशिश करें वास्तविकता में जिए, वास्तविक जीवन को जिए, और सोच विचार भी वास्तविकता में रह कर करें, रियलिटी को देखें। ना तो पुरानी कही हुई बात, सुनी सुनाई या पढ़ी हुई बातों पे विचार करके सोचें, नहीं, हमें ये देखें कि वास्तव में है क्या, प्रेजेंट में रह के सोचें कि हम किस काम को कब कर सकते हैं, या इस काम का रिजल्ट ये होगा तो उसको करके ऐसा ही होगा, तो ओवर थिंकिंग कम होगी। सोचना बुरा नहीं है, देखिए थिंकिंग बुरा नहीं। हम जानवरों से इसी मामले में अलग हैं कि हम सोचते हैं, तो इसलिए थिंकिंग करना बुरा नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना बुरा है। और ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है किसी भी टॉपिक पे सोच विचार करें, लेकिन जैसे ही उसका कंक्लूजन निकले उस पर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और सोच विचार करना बंद कर दें, ज़्यादा ना सोच। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू बिगिन टू ओवर थिंक यू विल फील नर्वस। अगर तुम ज़्यादा सोचना शुरू करोगे तो घबराहट महसूस होगी तुम्हें। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट ओवर थिंक ऑन व्हाट आई सेड। प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना, जो मैंने कहा है उस पर ज़्यादा सोचना मत। देखिए, इस तरीके से दोस्तों हमने समझा ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, और ये तब होता है जब हम बिलीफ आधारित सोचते हैं, यानी तथ्यों के बदले सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा सोच विचार करते हैं। और इससे दूर रहने का रास्ता यही है कि हम रियलिटी बेस्ड सोचें, वास्तविकता में जिएं। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में अंतर क्या है, और स्ट्रेस को हिंदी में कहते क्या हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।